स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम 2002, 15 और 17 इतने टाइम्स आ चुका है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 meters टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर to a point B, the angle of elevation increases to 60 degree. Find the height of the tower and the distance of the tower from the point A. इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई एक पॉइंट ए से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, स्टार्टिंग में 30 डिग्री है, और अगर वो ए पॉइंट से बी की तरफ जाता है 20 मीटर्स, तो यहाँ पे 60 डिग्री से मतलब 30 से वो इंक्रीज होके हो जाता है 60 डिग्री। पूछा है टॉप मतलब हाइट ऑफ द टावर एंड ए पॉइंट से इसके बॉटम की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने को दे रखी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। इस डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं और इस डिस्टेंस को y मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 10 60 लगाएंगे अब। ठीक है, तो 10 60 लगाएंगे तो यहाँ से हमारा y/x आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका y/x एज इट इज रहेगा। x को इधर भेज देंगे, इसको एक रिलेशन मान लेंगे क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हो जाएगा हमारा √3x = y। ठीक है, इतना हमारा एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके बाद में अगली कंडीशन लगाएंगे 30 में, 10 30 लगाएंगे अगले ट्राइंगल में। 10 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका y/ ये जो डिस्टेंस है वो 20 + x हो जाएगी, तो यहाँ से 20 + x लिख देंगे। 10 30 लगेगा यहाँ पर 10 30। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू y/20 + x। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 20 + x आपका इधर आ जाएगा, 20 + x इधर आ जाएगा। इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये √3y। y की जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर देंगे, तो y की जगह पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर रख देता हूँ √3x। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद 20 + x और यहाँ से बन जाएगा 3x = 3x, x इधर चला जाएगा तो 2x = 20 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब ये जो x है ये 10 आ गया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी आपकी 30। तो आप लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए इज 30। ठीक है, अब इतना निकाल लिया। उसके बाद और क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। तो उसके लिए इस 10 को, ये जो 10 निकला है यहाँ पर रख देंगे, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 √3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी थी और यही आपका आंसर होगा।